फरहत इश्तियाक का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से। फरहत इश्तियाक के ड्रामे एक से बढ़कर एक होते हैं। लविंग द लोकेशंस मैंने उन्होंने बहुत लगता है मेहनत की और बहुत ग्रैंड तरीके से इसको शूट कर रहे हैं। फरहत इश्तियाक का जो स्पेशल टच होता है ना, वो मुझे नहीं दिख सका। उस्मान जावेद एंड ही वाज इन तन्मन इज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा। हाँ, पूरा ओवरऑल हाँ, मतलब मैं अगर अपनी एक्टिंग के वर्डिक्ट दूं ना तो सबने अच्छी एक्टिंग की है। मुझे आदिल ज़मीर बहुत पसंद है, बहुत सारों को आदिल ज़मीर पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जंजीरें फॉर मी एज अ फरहत इश्तियाक ड्रामा still needs to grow on me. It's a territory that I don't know, maybe she has not done before. The difference when Farhad Ishtiaq is writing कि वो एक जो भी कैरेक्टर्स है ना, उनकी बैक स्टोरी के साथ आपको इस तरह रिलेट करती हैं दैट थिंग्स मेक सेंस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ है हुमैरा, हमेशा की तरह ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से, और स्पॉटिफाई से आएगा स्पॉटिफाई पे ही आएगा, टेंशन नहीं ले, मैं एक दिन सारे स्पॉटिफाई पर डाल दूंगा। तो बात आज हम करेंगे 3 पाकिस्तानी ड्रामों पर। हम गैप इसलिए हमारा आ रहा है थोड़ा सा कि अभी कोई ख़ास ड्रामों का बिल्डअप हो नहीं रहा है, बाकी पुराने ड्रामे ख़त्म हो गए तो नए ड्रामे थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं अभी स्टोरी बनाने में। तो लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनके जो हम देख रहे हैं और जिस पर हम थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, वो है डॉक्टर बहू, जंजीरें जो नया शुरू हुआ, और तीसरा जो है वो सिर्फ शबाना। तीनों की तीनों आर डिफरेंट अपार्ट, अलग अलग हैं, अलग अलग कहानी है। तो जी हुमैरा कैसी हैं? थकी थकी लग रही हैं, तबीयत ठीक है, सब सही है? एवरीवन, हाँ जी, ठीक ठाक, बस बिजी है और टाइम डिफरेंस आई थिंक दैट ड्राइव्स मी इनसेन। हम्म 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 एनीवेज यस, बट ड्रामास कुछ अच्छे आए हैं, आई थिंक स्लोली बिल्ड कर रहे हैं, सो वी जस्ट टेकिंग टाइम टू डू रिव्यूज, बट आई थिंक नाउ टुडे वी कैन गो अहेड एंड डू सम मे बी। जंजीरों से शुरू कर लेते हैं, जंजीरें नया है ना तो थोड़ा सा हाँ, है जंजीरें, ना? हाँ ना, जंजीरें, जंजीरें, हाँ। हाँ जंजीरों से शुरू करते हैं। फरहत इश्तियाक की कहानी है तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार कुछ अलग अलग चीज लाई है फरहत साहबा। तो बात करेंगे हम राइटिंग के ऊपर, डायरेक्शन पे और एक्टिंग के ऊपर। और अब तक किसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया आपको एक्टिंग पे? तो पहले आप राइटिंग से शुरू करेंगे या डायरेक्शन से, किससे करेंगे आई शुरू? कैन एक्चुअली स्टार्ट विद डायरेक्शन, आई ओके, जंजीरें डायरेक्शन। डायरेक्शन मुझे लगता है बहुत अच्छी है, शहजाद कश्मीरी साहब की डायरेक्शन है हम्म और बहुत सीने का बहुत मजा आ रहा है आफ्टर वाइल। मैं हमेशा आपको ये कहती थी कि मुझे जब ड्रामा देख रहा हूँ इंडोर लोकेशन मुझे कभी कभी नहीं अच्छी लगती, हम्म रिपीटेटिव हो जाती है, इट्स नॉट गुड फॉर द आईज आल्सो, राइट? यू वी वांट टू वॉच समथिंग मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, और शहजाद कश्मीरी ने हमें इस ड्रामा के थ्रू वो दे रहे हैं। बहुत अच्छी जगह शूट हुआ है, द होल सीनरी, इवन जब वो ड्राइव के जो कुछ सीन है जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं टुवर्ड्स द विलेज, ब्यूटीफुली शॉट ऊपर से, जो आई थिंक कुछ ड्रोन शॉट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो कैफे सेटिंग है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्टेड टू दैट कि ये टर्किश ड्रामा की कॉपी है, ये टर्किश, हाँ 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 दैट्स हाँ फाइन बिकॉज हाँ दिस इज ये ड्रामाज हैं and this is how imagination works, and they've created हाँ something beautiful, हाँ and it doesn't have to be totally relatable all the time. So I'm हाँ totally हाँ loving the setting, cafe setting with the हाँ खूबसूरत सा कैफे है, और सजल अली बहुत अच्छी लग रही है हाँ उसमें, और बिया का जो कैफे है, हाँ the whole idea, I just love that. हाँ इसके अलावा जो सीन्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ब्यूटीफुली शूट हुए हैं दोनों हवेली में, जो एक जो एहसन खान लोगों की हवेली है और एक जो अदनान सिद्दीकी की है। आई एम लविंग द लोकेशंस मैन, इन्होंने बहुत लगता है मेहनत की है और बहुत ग्रैंड तरीके से इसको शूट कर रहे हैं। सो यस, एज फार एज आउटडोर लोकेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इवन एक्टिंग में भी हम बात करेंगे, बट डायरेक्शन इज लाइक सुपर सुपर। हम्म। नहीं, वही बात है, डायरेक्शन ऑब्वियसली बड़ा ग्रैंड स्केल का ड्रामा है, इतनी बड़ी असम्बल कास्ट है, इतने सारे हैं, मतलब यू नेम इट, यू हैव अदनान सिद्दीकी, यू हैव वो समिया मुमताज, देन यू हैव एहसन खान, देन यू हैव ऑल द अदर एक्टर्स। तो इतनी बड़ी कास्ट को एक साथ लेके एक ड्रामा बनाना इटसेल्फ एक चैलेंज होता है, जो कि अच्छा है। फिर प्लस जिस तरह से वो फिल्माया गया है वो भी अपने आप में अच्छा चल रहा है। अगेन वही बात है ना कि थोड़ा शुरू में तजस्सुस रहा है, थ्रिल का एलिमेंट रहा है कि पहली एपिसोड में हमने देखा कि सजल की उसकी शादी हो गई है, बट अगेन वही कि एकदम से स्टोरी चली गई है फ्लैशबैक में, और फिर थोड़े बहुत उसके अंदर मतलब व्हेन आई वॉच द ड्रामा आई वाज लाइक कि जो पहला सीन था ना, उसमें वो जो लड़की का नाम मैं भूल जाता हूँ, वो बड़ी अच्छी सी लड़की नई आई है, वो जो अली जफर के भाई के साथ जो है। वो मुझे भी उनका
नाम सहर तो नहीं, नहीं सहर नहीं। सहर गालिबन नहीं, सहर आई डोंट नो, बस जो भी है उनका नाम, हमें नाम नहीं पता। मैं नाम भूल गया, इस उम्र में मैं नाम भूल जाता हूँ। सहर हाशमी। सहर नाम है, सहर हाशमी, हाँ। तो वो जो स्टार्टिंग में आप सीन देखते तो उनकी उनका जो रवैया रहा उसके साथ अली जफर, डैनी दानियाल जफर के साथ, वो थोड़ा खिंचा खिंचा सा था, बिल्कुल डरा डरा सहमा सहमा सा था। और जब वो फ्लैशबैक दिखाया है तो उसके अंदर उनको बड़ा कूजी दिखाया हुआ है, तो ये एक मिस्ट्री है जो कि समझने वाली है। मैं राइटिंग फ्रंट पे लेके जाना चाहूंगा, उसके बाद फिर एक्टिंग पे इसको खत्म कर देंगे। राइटिंग फ्रंट पे वैसे फरहत इश्तियाक का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से। फरहत इश्तियाक के ड्रामे एक से बढ़कर एक होते हैं। पहले हम सफ़र के ज़माने से ही हम उनके फ़ैन हैं, फिर उन्होंने जो वो फिर वो जो ड्रामा था अल्लाह ने की दे आपको। लेकिन इस तरह के ग्रैंड स्कीम में ड्रामा उनका वो था यकीन का सफ़र। यकीन के सफ़र में इसी तरह की लोकेल्स थी, सजल अली थी उसमें। उसमें अहाद रज़ा मीर ही अनाउंस्ड हिज अराइवल। मुझे अहाद रज़ा मीर बहुत पसंद है, बहुत सारों को अहाद रज़ा मीर पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई रियली आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट हीरो मटेरियल। तो वो ड्रामा अच्छा था, उसमें भी ग्रैंड थी। लेकिन अभी तक ना फरहत इश्तियाक का जो स्पेशल टच होता है ना, वो मुझे नहीं दिख सका, मतलब शी। बट इट इज जस्ट स्टार्टेड राइट, अभी 3-4 हाँ एपिसोड हाँ। है एंड क्यों नहीं लाइक, बिकॉज आई थिंक आप वो अगर इफ यू आर सो यूज्ड टू जस्ट वाचिंग लव स्टोरीज नहीं दैट्स। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ रीजन, मैं बताता हूँ रीजन। देखिए, शायद हम इसको स्टीरियोटाइप कर रहे हैं क्या। एक होता है ना ग्रैंड किस्म की प्रोडक्शंस, एक होता है जिसमें वो खानदानी लड़ाइयाँ और इस तरह की फाइटिंग और ये चीजें चल रही होती, और एक होती है ऐसे लिखारी जो कि जिनका हाथ पक्का होता है, रोमांस रोमांस में पक्का होता है, या इसमें पक्का होता है कि वो इस तरह के छोटे छोटे न्यूआंसेस, छोटे छोटे मोमेंट्स को इस तरह प्यार से लेके आती हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही वो चेस सीन देख रहा था मैं, हम सफर का, जिसमें अशर चेस खेल रहे होते हैं और माहिरा उनको चेस पे हेल्प करती हैं। तो वो देख के मैं देखा कितनी कितनी सेंसिटिविटी से उन्होंने वो उस सीन्स को उठा लिया था। जबकि दिस ड्रामा डजंट रिक्वायर ऑल ऑफ दैट राइट नाउ, इट ओनली रिक्वायर्स ग्रैंड्यूअर ट्रीटमेंट टू इट। खानदानी दुश्मनी, फाइटिंग, जैसे वो पुरानी फिल्में होती थी, या जैसे अब मैं इसको कंपैरिजन में तो, बट देन अगेन शहजाद कश्मीरी हैं, वो कर लेते हैं इस तरह का काम। सो आई थिंक जंजीरें फॉर मी एज अ फरहत इश्तियाक ड्रामा still needs to grow on me. It's a territory that I don't know, maybe she has not done before. जो जो लड़ाई झगड़े और खानदानी, हाँ। आई बेग टू डिफर अगेन, वही हम स्टीरियोटाइपिंग आई थिंक कर देते हम्म हैं राइटर का एक ही स्टाइल के ड्रामास देख के, क्योंकि हमें आदत हो गई है। सो हम्म। ट्राइंग टू फाइंड, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ ड्रामास जो इतने ग्रैंड स्केल पे बनाने की वो कोशिश करते हैं, बट वो इतनी पुअरली डायरेक्टेड होते हैं, इवन पुअरली हम्म रिटेन में, you don't हम्म really get, even with the big cast, you don't really get hooked onto that. Whereas like Dunyapur आया था, I really liked the story, but then मजा नहीं आया, हाँ सही कह रही हैं। short, I did not like it. हाँ The locations were हाँ। cheap and all of that. तो इस तरह खानदानी दुश्मनी है, but it's just an element of it. It's not the whole. I mean, obviously it's a bigger plot जिसके around मेरे ख्याल है सब plots होंगे, but it has lot to offer and we need to just wait and see what it brings to. हाँ जो जो मुझे अच्छी बात लग रही है इस प्ले में, कि जो इवन जो villains हैं, I've yet to see Adnan Siddiqui's character and how that unfolds. हाँ रेस्ट हाँ। ऑफ द कैरेक्टर्स जो हैं, जो जो इवन जो विलन्स हैं या जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी दिखाए हैं आदमियों में, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन साइड टू देम, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी नाइस टू हम्म वाइज। हम्म यू नो एहसन खान का कैरेक्टर देख लें, उनके जो छोटे कजन है उनका हम्म। कैरेक्टर, जो उनके जो भाई हैं, यू नो द जो स्टेप वो जो है स्टेप ब्रदर। हाँ स्टेप ब्रदर उनका, वो जो है उसमें भी देयर इज अ ह्यूमन साइड टू ऑल दीज हम्म कैरेक्टर्स, व्हिच इज यूजुअली मिसिंग व्हेन यू आर शोइंग खानदानी दुश्मनी एंड हाँ 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 हाँ, like गुड पॉइंट। गुड even ppoint. like you know the way हाँ, he good treats his point. sister, like cousin sister, the way he हम्म। you know the women of the house, जब वो अपने सर्वेंट को कहता है यहाँ से मत गुजरा करो, यहाँ से घर की औरतें गुजरती हैं, like there is lot of human in him, जो कि अभी हमें ऐसा ऐसा नजर आएगा, लेकिन तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि उसके बैकग्राउंड स्टोरी भी है उस लड़के की, हाँ इसी वजह एग्जैक्टली, से। कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो दे नॉट लाइक वाइल्ड मार रहे हैं जैसे दुनिया ओके। में वो सेंसलेस वायलेंस था, हाँ 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 या हाँ। इवन इस तरह के और भी हमने ड्रामास देखे हैं जिसमें यू नो वो सिर्फ मार रहे हैं, या देयर इज आतिफ असलम जो था ड्रामा। जो वो भी था एग्जैक्टली, सो देयर इज लैक ऑफ हम्म ह्यूमैनिटी राइट, सो आई एम लविंग हाउ इवन द विलन्स आर क्रिएटेड। अभी वो भी देखना है कि अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर जो है वो क्यों है, देयर इज डेफिनेटली स्टोरी उसकी बहन का सीन है, उसकी बहन का सीन है।
रही हूँ वो दुश्मनी में शादी हुई थी ना उसकी। मुझे वो जो विमेन का जो एक रोल लग रहा है इस ड्रामा में व्हिच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉट ऑफ वेज एंड देन दे एंड इट्स आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट अनलाइक हम्म lot of other plays जहाँ पे आदमी अपनी दुश्मनियों में दे गेट कैरिड अवे और औरतों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हम्म एक्सेप्ट कि वो औरत हम्म वीक है या वो औरत एक साइड पे हम्म है वो उसका हम्म है या वो एक विलन है हम्म सो हम्म दैट दिस ड्रामा हैज मोर देन दैट टू और दूसरा बिया का हम्म कैरेक्टर इटसेल्फ उसकी हम्म स्टोरी जैसे अमीर गिलानी के साथ कैरेक्टर के साथ किस तरह आगे जाके बनेगी और किस तरह वो दुश्मनी में इन्वॉल्व होगी वो हम्म। भी देखने वाला है सो दे वेरी इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स कास्ट इज अमेजिंग आई लव द कास्ट ऑल ऑफ द चलो एक्टिंग पे चले, राइटिंग पे तो हम थोड़ा डिफर कर रहे हैं, एक्टिंग पे बात कर लेते हैं कि किसकी एक्टिंग जब कास्ट एक्टिंग पे बहुत बात अच्छी करें। लग रही है मुझे मुझे सबकी बहुत अच्छी लगी है थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट लाइक एवरीबडी बट जनरली यस मुझे दानियल जफर की भी एक्टिंग अच्छी लग रही है मुझे सहर हाशमी का कैरेक्टर थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक लगता है इन अ वे कि एक जगह तो दानियल जफर इज पुशिंग जो दानियल जफर का कैरेक्टर है सरबुलंद का जो कैरेक्टर है कि ही इज पुशिंग हर टू गो एंड स्टडी राइट शहर में जाके हाँ हाँ लेकिन वो लगता नहीं है उस लड़की को देख के कि उसको पढ़ाई में कोई जरा सा भी इंटरेस्ट है और शी इज obsessed is with सरबुलंद तो थोड़ा हाँ सा मुझे वो कैरेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है कि इट्स अ वेरी बैकवर्ड सेटिंग एनीवेज इट्स अ कंजर्वेटिव सेटिंग जहाँ पे औरतों को हाँ एक जगह जैसे कि अलाउ नहीं है कि यहाँ पे औरतें आती हैं तो वहाँ पे आदमी नहीं आ सकते उस एरिया में तो द वे शी इज हाँ सो ओपन विद सरबुलंद कि रात को आधी रात को उसके हाँ कमरे में चले जाती है हाँ which is also nice like I honestly if I watch it as as a viewer मुझे प्रॉब्लम नहीं है I actually love that scene but मुझे प्रॉब्लम है with the setting and then that scene happening कि इतना ज्यादा कंजर्वेटिव सेटिंग में रह के भी like they हाँ behave हाँ differently वो थोड़ा सा हाँ problematic है हाँ। एक्टिंग इज गुड लाइक दो कैरेक्टर वाइज ठीक है कैरेक्टर इटसेल्फ इज लिटिल बिट आई थिंक प्रॉब्लमैटिक बाकी तो मुझे अच्छी लगती है सजल अली तो खैर शी इज अमेजिंग नहीं इन तो अगर आपको, अगर मैं आपसे एक वर्डिक्ट लूँ ऐसे कि अभी तक जितनी भी साथ आई हैं इसमें आपका स्टैंड आउट एक्टर या स्टैंड आउट परफॉर्मर कौन सा रहा है अभी तक? इस ड्रामा में अभी तक हाँ। आई लव अदनान सिद्दीकी कैरेक्टर आई लव द आई एम सॉरी मैं उसका प्ले में भी उनका नाम भूल गई और असल में भी नहीं उनका नाम आता वो जो स्टेप्स ब्रदर है वो चलो इस पे आप और मैं यूनानिमस हो सकते हैं, मैंने अभी नाम सर्च करके मैंने निकाला है कितनी वो कह रहे हैं, उस्मान जावेद एंड ही वाज इन तन्मन इन्होंने। इज अमेजिंग मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा कैरेक्टर हाँ बहुत पूरा ओवरऑल हाँ, मतलब मैं अगर अपनी एक्टिंग के वर्डिक्ट दूं ना तो सबने अच्छी एक्टिंग की है। एक थोड़ा टिडबिट्स ये भी था कि यार वो जो एक टर्किश ड्रामा आया था इश्क ममनूस की लड़की थी भीतर, उसके तरह उसने एक एक्टर किया था, तो वो जो बिया का कैरेक्टर है सब कह रहे हैं उससे इंस्पायर्ड है, तो फेयर इनफ ठीक है वो बस गेटअप ओवरऑल किया हुआ है। सबने अच्छी एक्टिंग की है, आमिर गिलानी ने भी अच्छी की है, लेकिन यार वो लड़का जो उस्मान जावेद है वो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है इसमें यार, मतलब मैं जब देख रहा हूँ कि मुझे तो जो स्टैंड आउट है ना, जब जब मैं उसके सीन्स देखता हूँ जिस तरह से वो जाता है जब रिश्ता मांगने जाता है खास तौर पे, जिस तरह वो उसके भाई को ऐसे गर्दन से पकड़ के वो अंडरटेकर वाला चोक स्लैम लगा देता है, वो सीन हो गया, या जब वो हाँ तो बड़ी वो उसकी ना डेप्थ बड़ी लड़के के अंदर लग रही है। नो नो बहुत वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है बिकॉज उस कैरेक्टर को लिखा बड़े प्यारे अंदाज से है फरहत इश्तियाक ने इट्स अ कैरेक्टर who's struggling to find belonging within his own family or even outside जिसको बहुत severe identity crisis है हम्म हम्म जिसके बहुत अनहील्ड ट्रॉमा है जिसको और उसकी वजह से ही इज बिहेविंग दैट वे और इवन बिया की तरफ भी उसका अट्रैक्ट होना और जाके एकदम उसको क्लेम करना इट्स पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी क्राइसिस और लैक ऑफ दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता एंड ही वांट्स टू गेट एक्सेप्टेड ही वांट्स टू बी एक्सेप्टेड वाह। एंड आई थिंक deep down all he is craving is that attention या that love that he never got from his own family और इस वजह से उसका जो bitterness है वो surface level पे है और so I think he's a typical case study of how traumas can shape you later in life हाँ हाँ। and how they affect your behaviors तो मुझे वो कैरेक्टर जिस फरिश्ता के एक तो इतना खूबसूरत से लिखा है ऊपर से उस्मान ने उसको इतना प्यारा वो एक्ट कर रहे हैं तो I'm totally loving it I'm totally loving it yeah सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस व्हेन फरहत इश्ताक इज राइटिंग, कि वो एक जो भी कैरेक्टर्स है ना उनकी बैक स्टोरी के साथ आपको इस तरह रिलेट करती हैं दैट थिंग्स मेक सेंस,
इफ ही इज बैड व्हाई इज ही बैड, इफ ही इज डूइंग लाइक दैट व्हाई इज ही डूइंग लाइक दैट। एक मेरे ख्याल से उस्मान जावेद के कैरेक्टर के बारे में ही समिया मुमताज़ का एक थोड़ा सा डायलॉग था सहर हाशमी के साथ, जिसमें वो उनको बताती हैं कि मैंने इस लड़के को बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई एक अछूत होता है, क्योंकि ये मेरी शौकन की औलाद था और अब मैं इसको अपना नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसके बाद माफ़ी मांग, मुझे रियलाइज़ हुआ तो जब मैंने इसको अपनाने की कोशिश की तो ये जो है इसने मुझे नहीं अपनाया। तो यू कैन सी द बैकग्राउंड। सो लेट्स सी आई थिंक ये एक अच्छा एंगल दिया आपने, अच्छा एंगल दिया कि खानदानी दुश्मनी या लड़ाई झगड़े हैं, बट यू हैव दिस सेंसिटिविटी बिहाइंड ऑफ दीज कैरेक्टर्स कि कौन कोई बुरा है तो क्यों बुरा है, वजह क्या है। सो एवरीवन गेट्स जस्टिफाइड। सो आई थिंक इट्स गुड, इट्स अ गुड डिस्क्रिप्शन। तो मेरे ख्याल से यही जंजीरों के था। अच्छा ड्रामा शुरू हुआ है, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि हम लोग जो है ना वो अभी कम रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई ड्रामा एक्साइट नहीं कर रहा है। अगर कोई ड्रामा एक्साइट करेगा तो हम करेंगे, हम बस करते हैं कि चलो ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट। अदरवाइज मजे का ड्रामा जंजीरें इज ओके, सो वी माइट कंटिन्यू जंजीरें।